सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की आत्मा आप सभी को बहुत ताज आशीष देता रहे। तो आइए हम सब परमेश्वर के एक नए वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा से हम बातें करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हम सभी परमेश्वर से बातें करेंगे। तो आइए हम सब थोड़ा वचनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। चाहे हमारी प्रार्थना 2 शब्द का क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर से पहले वचनों को खोलने से, वचनों को जानने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम सब परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को महसूस करके परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे सामर्थ्य से भरे वचनों के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। और पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जब भी मैं पुकारता हूँ पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में होता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ्य से भरे वचनों के लिए। प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातें कीजिए। पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवनों में एक नए आशीष को लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर मेरे जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रभु जो भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं को प्रभु जी हालेलुया उनके जीवनों में पिता परमेश्वर तो एक नया आशीष को देने जा रहा है। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो भाई बहन देख रहे इनके जीवनों में पिता बरकत को देने जा रहा। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया हर दुख परेशानियों से पिता परमेश्वर तो आजाद करने जा रहा प्रभु जी। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य से भरा पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु। हालेलुया अपने वचनों की गहराइयों में लेकर चलिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया अपने वचनों की समझ हमें दे, अपने वचनों की बुद्धि हमें दे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ईश्वर तेरा धन्यवाद है मेरे सामर्थ्य से भरा परमेश्वर। हम इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु ईश्वर के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद ईश्वर। सभी भाई बहनों मिलकर बोले आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो आइए हम सब वचनों की ओर चलते हैं बिना समय को गवाए। तो यह वचन है नीति वचन 15 का 29 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया समझना परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। यदि हम में यदि कोई पाप और यदि कोई बुराई हमारे अंदर है, ये बात याद रखना। परमेश्वर कहता है यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। दुष्ट का मतलब जानते हैं ना, जो अपनी चुगली करने में, जो अपने अपने हालेलुया परमेश्वर के दास दासियों को बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। आगे लिखा है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। पर वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना वो सुनता है। यदि आप सच्चे दिल से सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन बताता है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ हालेलुया वो कहता है मैं धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। ये सच है मेरे भाई और बहनों। यदि आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। आगे लिखा है आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। हालेलुया परमेश्वर कहता है यदि हमारे आंखों में चमक हो तो हमारा मन अपने आप आनंद होता है और अच्छे हालेलुया समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। समझना यदि आप किसी भाई बहनों को अच्छे यानी कि परमेश्वर का ज्ञान दे रहे हैं ना, यानी परमेश्वर के बारे में आप किसी भी भाई बहन को बता रहे हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारी हड्डियां भी पुष्ट होती है। पता है परमेश्वर का वचन हमारे मन को ही नहीं हमारे हृदय को ही नहीं, परमेश्वर कहता है तुम्हारी हड्डियां भी पुष्ट होगी। हालेलुया आगे हम पढ़ेंगे
जो जीवनदायी डाह का जो जीवनदायी डाह कान लगाकर सुनता है, वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। परमेश्वर कहता है जो जीवनदायी डाह का लगाकर कान लगाकर सुनता है ना, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है जो जीवन की वचन कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। यदि आप परमेश्वर का, यदि कितने भी भाई बहनों को वचन पढ़ने, मतलब कि हम सब के बहुत से ऐसे लोग भाई बहन हैं जिसको वचन पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ना नहीं जानते हैं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उनके लिए वचन कहता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर का जीवन जीवित परमेश्वर का वचन सुनता है ना, वो कहता है हालेलुया, वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। आपको पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर का वचन, कोई भाई हो या बहन हो आपको पढ़ना नहीं आता, परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें मैंने बुद्धिमान ठहराया। कैसे? आप जब इस वचन को सुनते होते तब। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जो भी भाई बहन वचन को सुनता है वो बुद्धिमान है मेरे नज़र में। मैं कहता हूँ परमेश्वर के नज़र में अच्छे बनो, लोग आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। बस परमेश्वर के नज़र में अच्छे बनो। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सच्चे मन से परमेश्वर का वचन सुनते हो, यदि किसी भी भाई बहनों के द्वारा आपको वचन बताया जा रहा है, यदि किसी यूट्यूब किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको वचन पहुंचाया जा रहा हो, यदि आप सुनते हैं, परमेश्वर कहता आप बुद्धिमान है। हालेलुया, आप बुद्धिमान है। आगे लिखा है जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। पता है मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग ऐसे हैं, पता है, जो सुनता तो है, सुनकर अनसुनी करता है। पता है क्या? तो वो ऐसे ही बकवास कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही मतलब फलाना ठिकाना बताते रहता है। परमेश्वर कहता है जो हालेलुया जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है ना, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। उसका जो प्राण का समय, जो जीवन है वो कम हो जाता है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन को अनसुनी न करना चाहिए। परमेश्वर का वचन को सुनना और उसको अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन बताता है वो यदि आप सुनकर भी अनसुनी करते हो तो अपने प्राण को तुच्छ जानते हो। आगे लिखा है परंतु जो डाह को सुनकर वो बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। डाह पता है, परमेश्वर कहता है जो मेरा वचन सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। समझना मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर का वचन सुनता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो हमें शिक्षा प्राप्त, यानी कि ज्ञान, यानी कि समझ वो हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहता आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई और बहनों? मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन समझ में आ रहा होगा। और आगे लिखा है और महिमा से पहले नम्रता आती है। और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब हम प्रार्थना, परमेश्वर के भजन, यदि परमेश्वर के कामों में अगर हम अगुवाई करते हैं ना, यदि बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर पहले नम्रता होना जरूरी है, यानी कि दयालु होना जरूरी है। हर पापों को, हर गुनाहों को मानना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और फिर भी अपने पापों और गुनाहों को नहीं मान रहे हैं,
یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کی پرارتھنا کا کوئی مولیہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر نمرتا نہ ہو۔ ہر ان باتوں کو سویکار کرنا ہی نمرتا ہوتا ہے۔ یدی ہم سے چھوٹی سی غلطی بھی ہوگی، ہاں بھیا مجھ سے ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، میں مانتی ہوں مجھ سے ہوئی ہے، ہاللیلویہ۔ یدی آپ سے کوئی غلطی ہوئی، آپ جان بھی رہے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے ہوئی، پھر بھی ہم کیا کریں؟ نہیں نہیں، مجھ سے ہوا ہی نہیں، مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ آپ جان رہے ہو پرمیشور ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے لکھا ہے، من کی یکتی منشیوں کے بس میں ہے۔ پرمیشور کہتا ہے من کی جو یکتی ہے نا، وہ منشیہ کے بس میں ہے۔ یدی آپ چاہیں تو اپنے من کو شانت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو شانت کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یدی پرمیشور کا وچن بتاتا ہے من کی یکتیوں پر ہم اس کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں، پرنتو منہ سے کہنا یہوہ کی اور سے ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرنتو منہ سے کہنا یہوہ کی اور سے ہوتا ہے۔ یدی ہم پرارتھنا، یدی آپ پرمیشور کے داس داسی ہیں، یدی پرمیشور آپ کو کہیں بھیج رہا، آپ کو کہیں بھیج رہا ہے، وہ آپ کو وچن نہیں پتا کہ ہمیں کیا بول رہا ہے، اس جگہ پہ بھی ہمارے منہ سے وچن نکلنے لگے، پرمیشور کہتا ہے وہ یہوہ کی اور سے ہوتا ہے۔ آمین۔ آگے لکھا ہے، منشیہ کا سارا چال چلن اپنی درشٹی میں پوتر ٹھہرتا ہے۔ پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے منشیہ کا سارا چال چلن اپنی درشٹی میں پوتر ٹھہرتا ہے۔ یدی ہم کیسا بھی کوئی بھی کام کیوں نہ کر لیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کبھی بھی غلط نہیں بتائیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اپنے جگہ پہ میں صحیح ہوں، چاہے وہ کیسا بھی کام کیوں نہ کر لے۔ یہاں ہر ایک وچن جو ہے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں دھیان سے سننا پڑتا ہے۔ ہاں میرے بھائی اور بہنوں، یہاں پہ لکھا ہے منشیہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے، پھر بھی وہ اپنے چال چلن کو جو ہے، ہاللیلویہ، اپنے چال چلن کو جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ٹھہرتا، وہ اپنے چال چلن کو پوتر ٹھہراتا ہے۔ آمین۔ کہ منشیہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے چال چلن کو کبھی بھی غلط نہیں ٹھہراتا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے، پرنتو یہوہ من کو تولتا ہے۔ پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے پرمیشور آپ کے من کو تولتا ہے، آپ کے من میں کیا چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اپنے کاموں کو، آگے لکھا ہے، اپنے کاموں کو یہوہ پر ڈال دے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو۔ پرمیشور کا وچن بتاتا ہے اپنے کاموں کو یہوہ پر ڈال دے، وہ پورا کر دے گا، وہ پورا کر دے گا میرے بھائی اور بہنوں، کیونکہ وہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پرمیشور ہے۔ ان کو کسی اور کی چنتا نہیں رہتی ہے، انہیں ہماری ہی چنتا رہتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا پہنانا ہے ہمیں، وہ بہت ہی اچھے سے جانتا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے پرمیشور کا وچن کہتا ہے اپنے کاموں کو یہوہ پر ڈال دے، اس سے تیری کلپنائیں سدھ ہوگی۔ پرمیشور کا وچن بتاتا ہے یدی ہم اپنے کاموں کو یہوہ پر ڈال دیں گے نا، تو چاہے وہ ہمارا سپنا کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ شدھ ہو جائے گا، مطلب پورا ہو جائے گا۔ پتہ ہم سب کا سپنا ہے نا، ہر وشواسی بھائی بہن سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پربھو ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو میں تجھ سے دور ہو جاؤں۔ بس سبھی بھائی بہنوں کا یہی سپنا ہوتا ہے کہ میں جب مروں تو میں تیرے ساتھ سورگ میں جاؤں۔ پرمیشور کا وچن بتاتا ہے آپ جب اپنے کاموں کو پرمیشور پہ ڈال دیتے ہو نا،
परमेश्वर का वचन बताता है आपकी सारे कल्पनाएं सिद्ध होगी। आगे लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। हम समझेंगे ध्यान से, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। समझ में आ रहा होगा कि ये परमेश्वर का वचन बताता है। आप कभी भी अपने आप को ये मत कहना मैं बेकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप जब वचन को सुनेंगे ना, आप वचन को जब अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे हैं। यहोवा बताता है, हालेलुया, नीति वचन 16:4 में हमें बताता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाई है। यदि आप दुष्ट हैं तो भी, हालेलुया, यदि दुष्ट है, दुष्टता आपके अंदर है, आप भी बेकार नहीं है। यदि आप दुष्ट को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। यदि आप दुष्टता नहीं छोड़ते, फिर आपको परमेश्वर के कहे अनुसार आपको विपत्ति भोगना होगा, क्योंकि उनका हर एक वचन आग में ताया हुआ है। यदि आप मान लेते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा बंदा हूँ, यदि आप मान लेते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। यदि आप नहीं मानते, उसके लिए तो आपको विपत्ति भोगना ही होगा, क्योंकि हम सब मनुष्य भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हम सब के ये भी शब्द हम जानते हैं कि जैसा हम करेंगे ना, वैसा हमें मिलेगा, वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो परमेश्वर कैसे कह सकता है कि तुम यदि बुरा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई और बहन। और हम आगे पढ़ेंगे, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। यदि मन में भी हमारे घमंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है बस दिखावा नहीं, हमारे मन में भी घमंड नहीं होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। जो हमारे मन में किसी भाई बहनों के लिए जलन, कपट, घमंड भी नहीं होना चाहिए। मैं ढूंढता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। यदि मन में भी घमंड है, मन में भी कपट है, मन में भी छल है, परमेश्वर का वचन का बताता है आप निर्दोष नहीं है। यदि आपको निर्दोष बनना है तो पहले अपने आप को जानिए कि हमारे अंदर क्या पाप, क्या बुराई है। बस हमें अपने आप को जानना है, और तभी हम परमेश्वर के आगे, यदि कोई भी घमंड या कोई भी ऐसी बात है तो हमें परमेश्वर की ओर रखने की जरूरत है। परमेश्वर से हमें कहने की जरूरत है, प्रभु हो सके तो हमारी गलतियों को क्षमा करना। वो क्षमा कर सकता है, कर देगा मेरे भाई और बहनों, यदि आप सच्चे दिल से अपनी गलतियों को मान लेंगे तो। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर के आत्मा आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।